गुड मॉर्निंग। अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, उसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मतलब कि उनकी जो खुदाई है वो 1922 में हुई थी। अब उसके आगे के पार्ट में देखते हैं कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी जगह मिली हैं। वैसे तो उससे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उससे रिलेटेड 1000 के समथिंग जगहें मिली हैं इस सभ्यता से रिलेटेड। तो अपन कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशंस। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, उसके बारे में आगे जो है देखते हैं। द सिविलाइजेशन ग्रेव ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स इंडस। जो ये सभ्यता है वो इंडस मतलब एक नदी है, सिंधु नदी उसका नाम है, इसके पास में विकसित हुई थी। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और सबसे पहले इसका जो स्थल खोजा गया था, जो जगह खोजी गई थी, वो हड़प्पा थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब में। द स्प्रेड अक्रॉस सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड नॉर्थर्न राजस्थान, इन सभी जगहों पे इस सभ्यता से रिलेटेड ये स्थल खोजे गए हैं, जो इंडिया में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान में यहाँ पे मिले हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट दिस सिविलाइजेशन existed from 4500 BCE to 2500 BCE। मतलब कि ये देखते हो कि अपन ये क्या है, ये जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले जो ईयर्स थे वो उल्टे चलते थे। तो ये इसमें 4500 BCE से लेकर के 2500 BCE के समथिंग यहाँ पे लोग रहते थे। मतलब कि अपन अनुमान लगा सकते हैं, अब 2020 चल रहा है तो कितने ईयर्स पीछे की ये सभ्यता है। ओके, ये सभ्यता कब अस्तित्व में थी। एग्जिटेड का मतलब होता है अस्तित्व, और एस्टिमेटेड का मतलब है कि अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये सभ्यता 4500 से लेकर के 2500 तक यहाँ पे लोग रहते होंगे। अब और जो पैलेस मिले हैं वो देखते हैं। चहुंदड़ो, कोट दीजी एंड आमरी, ये सभी पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और ये सिंधु नदी के पास में विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और पाकिस्तान में चहुंदड़ो, कोटदीजी एंड आमरी, और भी कई स्थल मिले हैं, लेकिन अपन यहाँ पे जो मोस्ट हैं उन्हीं की बात करती हैं। रोपर पंजाब में मिला है, बनावली हरियाणा में है, आलमगीरपुर यूपी उत्तर प्रदेश में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ होती है। ओके, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर एंड रोजदी, ये गुजरात में मिले हैं। ओके, एक बार वापस देख लेते हैं। चहुंदड़ो, कोटदीजी और आमरी पाकिस्तान में है, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा, आलमगीरपुर यूपी, कालीबंगा राजस्थान, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर एंड रोजदी, ये गुजरात प्रांत में मिले हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। अब उसकी जो विशेष प्रकार की विशेषताएं हैं उनके बारे में देखते हैं। किस तरह से वो रहते थे, किस तरह के उनके घर थे, वो देखते हैं। टाउन प्लानिंग, मतलब कि वो किस तरह की जगह में किस तरह के शहर को बसा के रहते थे। द सिटीज़ वेयर डिवाइडेड, जो शहर थे उनको ब्रॉडली इनटू 2 पार्ट्स, उनको मुख्य रूप से
2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, द सिड्डल एंड द लोअर टाउन। सिड्डल का मतलब होता है दुर्ग या फिर गढ़ से लगा सकते हैं, जो थोड़ा ऊंचा बना हुआ था, मतलब कि टीले पे बना हुआ था। एंड द लोअर टाउन, और जो लोअर टाउन था वो निचले हिस्से में बना हुआ था। लोअर टाउन से समझ सकते हैं कि निचला शहर था, और सिड्डल जो थोड़े ऊपर की साइड बना हुआ था वो दुर्ग था, जो चारों ओर से एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, मतलब कि उसकी किलेबंदी की गई थी। द सिड्डल मैन बिल्डिंग, जो सिड्डल थी वहाँ की मेन बिल्डिंग थी। इसमें ये देख सकते हैं कि जो रूरल वर्ग से रिलेटेड जो लोग थे या फिर उच्च श्रेणी के जो लोग थे वो सिड्डल में, दुर्ग में रहते थे, गढ़ में, और जो मतलब कि ऐसे निम्न श्रेणी के लोग थे वो निचले शहर में रहते होंगे। आगे देखते हैं सिड्डल में कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई थी। द ग्रेट ग्रेनरी, मतलब कि एक विशाल प्रकार का अन्न है, जो अनाज है उसे स्टोर करने की जगह मिली है, जो काफ़ी बड़ी है। इट वॉज यूज टू स्टोर सपल्स ग्रेन्स प्रोबेबली टू बी यूज्ड ड्यूरिंग फेमिन्स और फ्लूड्स। देखते हैं, फेमिन्स का मतलब होता है अकाल या फिर सूखा पड़ जाता है। फ्लड्स मीन्स होता है बाढ़, जब बाढ़ आती थी उससे रिलेटेड। और ये सपल्स मीन्स अतिरिक्त, जो मतलब कि बचा हुआ अनाज था वहाँ पे, तो जो मतलब कि उनको एक सीज़न में जो अनाज यूज़ में लेना होता था वो ले लेते थे, उसके बाद में जो बचा हुआ अनाज है उन्हें वो उस अन्नागार में, ग्रेनरी में रख देते थे आगे के लिए, जब मतलब कि अकाल पड़े या फिर सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए तो उस टाइम वह उस अनाज को यूज़ में ले सकते थे। द ग्रेनरीज हियर वेयर अरेंज्ड इनटू 2 rows of 6 each। अब इसमें क्या था कि जो ग्रेनरीज बनी हुई थी, अन्नागार बने हुए थे अन्न रखने के, वो इस तरह से बने हुए थे जैसे ये 2 रो है और इसमें 6 बने हुए थे, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 6 थे, तो इस तरह से 6 इधर और 6 इधर इस तरह से बने हुए थे। ठीक है, 2 रोज में 6 बने हुए थे। ए सर्कुलर वर्किंग प्लेटफॉर्म वॉज यूज्ड फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स, और ये भी अनुमान लगाया गया है कि जो अनाज था उसे थ्रेसिंग मतलब कि साफ करने के लिए, अनाज निकालने के लिए एक बहुत मतलब कि सर्कल, एक गोलाकार आकृति के जैसे शेप की तरह के एक प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया था, जिसमें वो अनाज को साफ करते थे, मतलब कि अनाज निकालते थे तैयार होने के बाद में। ओके, आगे देखते हैं कि सिड्डल में जो गढ़ था उसमें और कौन सी चीज़ मिली है। द ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, मतलब कि जहाँ पे जैसे ये स्विमिंग पूल की तरह था, जिस स्विमिंग पूल के जैसे था। द इन मोहनजोदड़ो ए स्पेशल टैंक कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड। जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक मिला है जो एक मतलब कि नहाने के लिए यूज़ में लिया जाता था, उसकी खोज की थी। दिस ग्रेट बाथ वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर बाथिंग ऑन स्पेशल ओकेज़न। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो ग्रेट बाथ था उसमें नहाने के लिए किसी ओकेज़न, किसी उत्सव या फिर कोई त्यौहार वगैरह उनके होता था, तो वो शायद यहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे। जिस तरह से अपने भी जो कुंड हैं पुराने जो बने हुए हैं, वहाँ पे सभी लोग किसी विशेष अवसर पे स्नान के लिए जाते हैं। इट वॉज लाइन्ड विथ लेयर्स ऑफ ब्लैक ब्रिक्स एंड वॉज मेड वॉटराइट, और जो उसके आसपास का जो चबूतरा बना हुआ है
और उसका जो चबूतरा बना हुआ है वो पक्की ईंटों से बनाया गया है और सील रोधी बनाया गया है, मतलब कि उसमें से जो पानी है ना तो उसमें पानी है वो लिंक नहीं होता है बिल्कुल भी। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉथ इन फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। और जो कुआं होता था, ये अनुमान लगाया कि जो कुआं था वहाँ से पानी लाया जाता था और उसको यूज़ में लेने के बाद में उसे खाली कर दिया जाता था। और वो जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे जो मिला है एक ग्रेट बाथ, वो किस तरह का बना हुआ था, उसकी इस साइड में और इस साइड में ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उसके आसपास जो भी ये चबूतरे जो भी बने हुए हैं वो पक्की ईंटों से बनाए गए हैं और इनके इधर चारों ओर रूम बने हुए हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है कि शायद ये चेंजिंग के लिए बनाए गए हैं, हो सकता है। तो इस तरह से जो ग्रेट बाथ है वो बनाया गया है और इधर ये चारों ओर रूम बनाए गए हैं जिसमें वो चेंज कर सकते थे। सिडल में एक असेंबली हॉल और टाउन हॉल भी मिला है। द असेंबली हॉल और टाउन हॉल, असेंबली और टाउन हॉल को देखते हैं। इट वॉज ए लार्ज हॉल कंसिस्टिंग ऑफ 20 पिलर्स ऑफ baked bricks which were arranged into 4 rows of 5 each। अब इसमें क्या था कि 20 पिलर्स का 20 जो खम्बे हैं उनका एक बड़ा हॉल बना हुआ है और जो 5 पिलर्स हैं वो लगे हुए हैं एक हॉल पे 5 पिलर्स और इस तरह से 4 इस तरह के हॉल, जो बड़ा असेंबली हॉल है वो मिला है। तो ये इसमें ये सोचा कि जो उनकी ये माना गया कि शायद वो कोई बड़ी मीटिंग के लिए उसका यूज़ लिया जाता होगा असेंबली हॉल का, या फिर किसी इम्पोर्टेंट बातचीत के लिए, डिस्कस के लिए इस हॉल का यूज़ लेते थे। आगे देखते हैं द प्लान ऑफ टाउन हॉल, लोअर टाउन। अब जो निचला शहर था लोअर टाउन, उसको किस तरह से बसाया गया था और उसमें कौन कौन से लोग रहते थे। द मेन रोड्स वेयर 8-10 मीटर्स वाइड। जो मेन रोड होती थी, वहाँ की मेन रोड थी, वो 8 से लेकर के 10 मीटर्स तक चौड़ी थी। द स्मॉलर रोड्स क्रॉस्ड द मेन रोड एट राइट एंगल्स एंड डिवाइडेड द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। और जो छोटी छोटी रोड निकलती थी वो जो गलियों में निकलती थी, पास की जो गली थी उनमें निकलती थी। मेन रोड 8 से 10 मीटर्स चौड़ी होती थी और उनसे मतलब कि राइट एंगल जो समकोण की तरह बनी हुई थी, मतलब कि सीधी ऐसे और फिर इनमें से इस तरह से निकलती थी। और इन लोगों के जो घर होते थे, मकान थे, उनके गेट और खिड़कियाँ मेन सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, तब जबकि गलियों की तरफ खुलते थे। मेन सड़क की तरफ न खुल के इधर गलियों की तरफ खुलते थे। ओके, आगे हैं। और जो शहर है वो एक रेक्टेंगल बॉक्सेस की तरह ऐसे देख सकते हैं अपन, इसमें ये रेक्टेंगल बॉक्सेस की तरह बना हुआ था और इसमें इस तरह से राइट एंगल की तरफ पे ऐसे सड़कें बनी हुई थी। द हाउसेस वेयर 1 or 2 stories हाई एंड बिल्ट ऑफ baked bricks। और पकी हुई ईंटों का यूज़ में लिया गया था। यहाँ पे 1 मंजिल के घर मिले हैं और 2 मंजिल के घर भी मिले हैं, 1 और 2, और वो सब पकी हुई ईंटों से बने हैं। अपने आज की तरह पे जैसे बीच में बरामदा होता था इनके और इधर चारों तरफ ऐसे रूम बने हुए थे और कोने में चूल्हा बना हुआ मिला है और बीच में ये एक बरामदा मिला है। इस तरह से बड़े घर भी मिले हैं और कुछ छोटे घर भी मिले हैं। तो जो निचला शहर था, यहाँ पे जो कृषि करने वाले लोग थे या फिर मज़दूर थे, छोटे वर्ग के लोग थे, वो शायद इस लोअर टाउन में रहते थे। और जो उच्च श्रेणी के लोग थे, शासक वर्ग से रिलेटेड, वो उसमें सिडल में गढ़ में रहते होंगे।
आगे देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियाँ बनी हुई थी किस प्रकार से बनी हुई थी वो देखते हैं। ड्रेन्स मीन्स होता है नालियाँ। वेयर बिल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स एंड वेयर कनेक्टेड विच इच हाउसेज। जो नालियाँ थी वो प्रत्येक घर से जुड़ी हुई थी और जो सड़क है उसके दोनों तरफ नालियाँ बनी हुई थी। मतलब अभी आज के टाइम पे किस तरह से बनी हुई है वैसे ही बनी हुई थी। ये सड़क है और इसके इस साइड भी नाली बनी हुई थी और इस साइड भी नालियाँ बनी हुई थी और जो भी हर एक घर है उससे वो नालियाँ जुड़ी हुई थी। दे वेयर कवर्ड विच बैक ब्रिक्स, और उन नालियों को पकी हुई ईंटों से ढका गया था। ये ऐसी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है जिसमें पूरे में पकी हुई ईंटों का यूज़ लिया गया है। केवल एक जो कालीबंगा है और रंगपुर है, कालीबंगा राजस्थान में, उसमें और रंगपुर में कच्ची ईंटों का यूज़ लिया गया है। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी जगह मिली है उनमें सब में पकी हुई ईंटों का यूज़ लिया है। एक है डाकयार्ड, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। डाकयार्ड को हिंदी में बोलते हैं गोदीबाड़ा। इसमें जो ये डाकयार्ड था यहाँ पे ये अनुमान लगाया गया कि शायद यहाँ पे जो जहाज है उनका निर्माण होता था और जो ये था वो एक मतलब कि समुद्र के पास में जहाँ पे जो बंदरगाह बोलते हैं जहाँ से दूसरी कंट्री से सामान ले जाया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वहाँ पे शायद जहाज़ बनाए जाते होंगे और सामान है वो अदर कंट्रीज़ में भेजा जाता था। तो शायद जो कंट्री है मेसोपोटामिया, वहाँ से ये इस सभ्यता का भी रिलेटेड है ये वहाँ से भी, तो इनके संबंध मिले हैं मेसोपोटामिया से। ओके, और कुछ और सिविलाइजेशन है उनके बारे में अपन आगे वाले पार्ट में देखते हैं।